बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राखिल हसन गुमर। नाज़रीन, आज गजा जंग को 372 दिन हो चुके हैं और जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त सुन्नी रियासत की जो लॉबी करने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि इस दफा मुजाहिदीन ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है और विद इन डेज जो मुसलमान मुजाहिदीन हैं उनका सफाई हस्ती से जो सफाया है वो हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली 372 दिनों के बाद आज भी इसराइल तिगनी का नाच नाचने पर मजबूर है और पिछले 24 घंटों के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक एक, दो, तीन या चार नहीं बल्कि 15 ऑपरेशन जो हैं वो मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल के खिलाफ किए गए हैं। और इसराइल को जो तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज है वो जनाब लिबनानी जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने दे दिया है। और पहली दफा जो तल अबीब है उसके अंदर जाकर जो ड्रोन है वो लिबनान के गिरे और उस ड्रोन ने तबाही मचा दी। जो पावर हाउस पूरे एरिया को जनाब पावर प्रोवाइड कर रहा था वो जनाब उड़ा कर रख दिया गया। और जब ये ड्रोन एंटर हुए तो उस वक्त जो इसराइली मीडिया है उसने ये कहा कि नहीं जनाब, जो लिबनानी आर्मी है, जो लिबनानी मुजाहिदीन है, उनकी जानिब से झूठ बोला जा रहा है कि हमने इसराइल को उसके घर में घुसकर जनाब जो तारीखी सबक है वो पढ़ाया है। लेकिन फिर जब इनको जनाब अंदाजा हुआ कि भाईजान हमारी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और बहुत ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ गया है, तो उसके बाद जो इसराइली मीडिया है उन्होंने ये क्लेम करना शुरू किया कि जनाब हमें जो ड्रोन्स हैं उनके हाथों मार पड़ी है। किस तरह से जो इसराइली मीडिया है वो यू टर्न लेने पर मजबूर हुआ, डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 15 ऑपरेशन कहां कहां किस किस एरिया के अंदर किए गए हैं ये भी आपके साथ शेयर करना है। और तारीख में पहली दफा एक ऐसा काम लिबनानी मुजाहिदीन ने किया है जो आज तक नहीं हुआ था। और वो जनाब सेटलर्स जो सुन्नी रियासत के सेटलर्स जनाब आके मुसलमानों की जगह पर बैठे हुए हैं, तो उनको अब जो लिबनानी मुजाहिदीन है उन्होंने कह दिया कि भाईजान बोरी बिस्तर उठाएं और निकलें। क्यों निकलें, उनको क्यों ये वार्निंग दी गई है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दो जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर वन ये है कि ईरान के हवाले से जो वेस्टर्न मीडिया है उसने ये आज क्लेम करना शुरू किया है कि ईरान ने इसराइल को जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं उनके थ्रू एक जो डायलॉग है ना वो खोलने की बात की है। और उस डायलॉग के अंदर साथ ये भी उनको कहा है कि अगर आप हमसे बदला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और जब आप बदला लेंगे तो हम रिटिलिएट नहीं करेंगे, हम आपको उस बदले का जवाब नहीं देंगे। और इस चीज को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है और जो सुन्नी रियासत के जनाब चाहने वाले हैं वो इस वक्त शामियाने और शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे डिफरेंट है। और ईरान ने वो ठोकर जवाब इसराइल को दिया ना जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि जो एटमी जंग है ना उसका खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। लेकिन ये डिटेल सामने रखने से पहले एक जनाब स्क्रीनशॉट मेरे सामने आया जब मैं रिसर्च कर रहा था पिछले चंद घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ है इस जंग को लेकर। तो एक स्क्रीनशॉट ने मुझे अटैक किया और उसमें जनाब कृष्णन गोरोमूर्ति, ये चैनल 4 के साथ काम करते हैं, इनकी एक खबर सामने आई और इसका जो टाइटल था वो पढ़कर मुझे लगा कि यार ये जो इंसानियत है ना वो भी शर्मा जाए। ऐसे काम जो सुन्नी रियासत के चाहने वाले हैं ना उनकी जानिब से किया जा रहा है। सो इन्होंने 3 अक्टूबर को एग्जैक्टली ये खबर रिपोर्ट की थी और इसमें कहा था 9 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक ऑन हिजबुल्लाह लिंक्ड मेडिकल सेंटर। अब हुआ ये कि जो हॉस्पिटल था उसके ऊपर जो सुन्नी रियासत है उन्होंने स्ट्राइक किया, उसमें जो आम शहरी थे वो शहीद हुए। लेकिन अपनी जनाब जो वर्थ है वो बनाने के लिए कह दिया गया कि ये हॉस्पिटल नहीं था बल्कि ये हिजबुल्लाह के साथ लिंक्ड
जनाब जो मेडिकल सेंटर है वो था। सो ये असल चेहरा है सुन्नी रियासत के चाहने वालों का। इसके बाद ईरान के हवाले से ये शामियाने और शादियाने बजाते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने इसराइल को कहा है कि आप लिमिटेड अटैक जो है ना जो वो हमारे ऊपर कर सकता है और हम आपको रिटेलिएट नहीं करेंगे। और ईरान इंटरनेशनल ने भी इसको छापा। इसमें उन्होंने कहा अशरकुल अस्वद तेहरान टेल्स इसराइल इट वॉन्ट रिस्पॉन्ड टू अ लिमिटेड अटैक। सो इसी चीज को लेकर खुशियां मनाई गई। लेकिन जो इस खबर का सेकंड पहलू था वो हाईलाइट नहीं किया गया और उसमें जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न मीडिया क्लेम कर रहा है और ईरान इंटरनेशनल ने लिखा है उसके मुताबिक क्या आप छोटे जो स्ट्राइक है वो कर ले, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन देन आगे जाकर ईरान इंटरनेशनली जनाब कुछ मजीद डिटेल्स देते हुए कह रहा है द सोर्सेज फर्दर एक्सप्लेन दैट द रियल कंसर्न लाइज इन द लेटर पार्ट ऑफ द मैसेज when where Iran warns that Tehran would have no alternative but to respond decisively, crossing previously established red lines should it face a significant strike aimed at its critical oil infrastructure or nuclear energy facilities. So second part में जो ईरान है उन्होंने ये भी मैसेज कन्वे किया है कि अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं ना कि ईरान की जो पेट्रोलियम साइट्स हैं या जनाब जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर आप किसी किस्म का स्ट्राइक करेंगे तो देन ईरान आपको वो जवाब देगा जो वो माजी में नहीं दिया। यानी कि जो लास्ट टाइम मिसाइल लॉन्च किए गए थे ना और मिसाइल्स ने जो स्ट्राइक डाउन किया था इसराइल के अंदर उससे भी खतरनाक जवाब की जो तैयारी है वो ईरान करके बैठा हुआ है। और जो तैयारी लगती है जो रेड लाइन का वर्ड इसके अंदर आया ना वो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि जनाब जो एटमी जंग है ना वो ईरान शुरू कर देगा। और ये तो आपको पिछले दिनों में पता चल गया होगा कि ईरान जो है वो अब एटमी पावर जो है वो बन चुका है। और इसीलिए जो सुन्नी रियासत की आशीर्वाद करने वाले और उनको जनाब थपकी देने वाले सुपर पावर है वो भी डगमगाई हुई है कि जनाब ईरान तो चीर फाड़ कर रख देगा। सो इसीलिए इसराइल को कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने करना है ना सोच समझ कर कीजिएगा क्योंकि जब ये जंग में डायरेक्ट ईरान आ गया और इसने आपको जवाब दिया तो फिर आपका नामो निशान जो है वो भी बाकी नहीं बचेगा। ये असल में हकीकत है जो ईरान का मैसेज है। और वेस्टर्न मीडिया बस ये कह रहा है कि जनाब वो ईरान वाले डर गए हैं, ईरान वालों ने कह दिया कि आप आए और हमें मार के चले जाए, हम आगे से आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम जनाब ऐसे आपसे जो चपेड़े हैं वो खाते रहेंगे। भाईजान ऐसे कभी भी नहीं होगा। ईरान कभी भी जो इसराइल है ना उसके सामने खामोश नहीं बैठेगा। ये तारीख का हिस्सा है, माजी में भी ये हो चुका है और अब फ्यूचर के अंदर भी ये होगा। इसके अलावा जो जनाब तल अबीब के अंदर स्ट्राइक डाउन किया गया ये कल रात को लेट नाइट जो खबर है वो आनी शुरू हुई और जो जनाब ट्विटर के ऊपर पेज है रुई दरसातल हर्ब इन्होंने सबसे पहले इस चीज को रिपोर्ट किया और कहा इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि तल अबीब जो है वहां पर जो जनाब लिबनानी ड्रोन है वो आया है और 2 लिबनानी ड्रोन थे और इन्होंने तारीख में पहली दफा इतना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। और फिर जो इस्राएली मीडिया है उसने ये क्लेम करना शुरू किया कि एक को गिरा दिया गया लेकिन दूसरा जो है उसको जनाब जो आयरन डोम है वो पकड़ने में नाकाम हुआ और उसने जाकर जो पावर हाउस है उसके ऊपर अटैक किया। लेकिन जो खबर रिपोर्ट की गई है डिफरेंट जनाब चैनल्स की जानिब से जो बायस्ड होकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे उनके मुताबिक जो मिलिट्री बेस है ना उसको निशाना बनाया गया था और जो चाहता था लिबनान वो इन्होंने टारगेट हासिल कर लिया। सो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि मिलिट्री बेस जो है वो तबाह की गई है। और इसके अलावा जो हिजबुल्ला है उन्होंने ये वार्निंग जारी की है सेटलर्स को, इलीगल सेटलर्स भी नहीं इलीगल सेटलर्स जो हैं उनको कहा है कि भैया बोरिया बिस्तर उठाएं और निकले क्योंकि आपके जो घर हैं वो एज अ मिलिट्री बेस इस्तेमाल हो रहे हैं। सो हमने अब स्ट्राइक डाउन करना है और हमने तारीखी सबक जो है वो सुन्नी रियासत के जो फौजी हैं उनको पढ़ाना है। सो उसके लिए अगर आप अपनी जानें बचाना चाहते हैं तो आप निकल जाएं वरना ये होगा
कि आप भी जनाब जो हमारी स्ट्राइक्स होंगी ना उनकी जद में आ जाएंगे और फिर दुनिया वाले हमें ये ना कहेंगे हमने जो आम सिटीजन थे उनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि आपके घरों में उन्होंने पनाह ली हुई है, आपके घरों के अंदर से वो हम पर हमले कर रहे हैं, आपके घरों से वो सारा ऑपरेशन जो है वो लीड कर रहे हैं। सो अब हम डायरेक्ट जो घर हैं उनको निशाना बनाएंगे और इस बात को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस वक्त बहुत ज्यादा रौला डाल रहा है कि ये हिजबुल्लाह वाले, ये मुसलमान मुजाहिदीन कहते थे कि गजा के आम शहरियों के ऊपर हमले किए जाते हैं, और इसराइल ये क्लेम करता था कि जनाब जो गजा के आम शहरी हैं वो आम शहरी नहीं है बल्कि वो मुजाहिदीन है। तो अब यही जो काम है वो हिजबुल्लाह ने करना शुरू कर दिया है। तो भाईजान आपने इसराइल को रोक दिया था, और इसराइल जब किसी हॉस्पिटल पर किसी जनाब सिविलियन कंपाउंड के ऊपर हमला करता है तो आप कह देते हो कि जनाब हिजबुल्लाह लिंक्ड या मिलिटेंट्स लिंक्ड, जो आपको अच्छा लगता है और अपना जो आप एजेंडा फैलाना चाहते हैं उसको आप लेकर बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो 15 अटैक्स किए गए ना हिजबुल्लाह की जानिब से, उसको रिपोर्ट किया है जनाब english.almanar.com ने, और इनके मुताबिक हिजबुल्लाह एम्पलीफाइज प्रिसाइज हिट्स ऑन इसराइल की साइट्स सोल्जर्स ऑन लिबनान बॉर्डर। और इसमें जाकर जो फर्स्ट ऑपरेशन किया गया उसकी डिटेल में ये लिखते हैं, द इनिशियल रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट 1 AM on Saturday, October 12, 2024, Islamic resistance fighters targeted a gathering of Israeli occupation soldiers at the Al Jarda site with the missile salvo. So 12 बज के और बल्कि 1 बजे पहला जो निशाना है, पहला जो ऑपरेशन है वो किया गया। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन, द सेकंड स्टेटमेंट रिपोर्टेड दैट in response to the barbaric Israeli aggression of Lebanon's cities, villages and civilians, Hezbollah fighters bombed the Homa base in the occupied Syrian Golan Heights at 1:30 AM with the salvo of missiles. पहले एक मिसाइल सॉल्वो मिसाइल लॉन्च किया गया, बाद में जनाब जो सॉल्वो मिसाइल्स हैं यानी कि मोर देन वन जो है उनके थ्रू गोलान हाइट्स यहाँ पर इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस बैठी हुई हैं उनके ऊपर हमला किया गया। देन थर्ड ऑपरेशन जो किया गया वो था जनाब जरिट बैरिक्स के अंदर, और अगेन सॉल्वो मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया। चौथा ऑपरेशन जो है वो 3:45 AM पर किया गया, और ये इसराइली आर्मी की जो पोजीशन है मिलाया वहां पर किया गया, अगेन सॉल्वो मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया। देन फिफ्थ ऑपरेशन किया गया 3:50 AM के ऊपर, और यहाँ पर जो इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस है उनमें जनाब बुलडोजर जो साइट है वहां पर गाइडेड मिसाइल के थ्रू अटैक किया गया। देन सिक्स ऑपरेशन किया गया जो मुजाहिदीन थे उनकी जानिब से 4:15 पर, और यहाँ पर जनाब जो आर्टिलरी शेल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। देन सेवंथ ऑपरेशन किया गया 7200 बेस साउथ ऑफ हाइफा। सो हाइफा में जो इसराइली फोर्सेस की 7200 बेस है उसको भी जनाब अटैक किया गया है, और जो फैक्ट्री है एक्सप्लोजिव्स की उसको उड़ाया गया है। देन एट्थ ऑपरेशन किया गया सुबह 10 बजे, और इसमें जनाब जो इसराइली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स हैं उनको आउटस्कर्ट्स ऑफ बिल्डिया टाउन में अटैक किया गया विद द रॉकेट ऑफ सॉल्वो। देन नाइन्थ ऑपरेशन 10:30 के ऊपर किया गया, और ऑक्युपाइड सिटी ऑफ टिब्रिज के अंदर जनाब ये किया गया। देन 10th ऑपरेशन 11th 12th 13th 14th और 15th बल्कि 16th 17th 18th जो अब जनाब इन्होंने अपडेट किया ना, इसके मुताबिक 18 ऑपरेशन किया गया, और जो 18वां ऑपरेशन है वो 2:30 PM पे किया गया था। और यहाँ पर जो इसराइली एनिमी सोल्जर्स हैं जो जनाब मिसगाव AM में है उनको जो आर्टिलरी शेल्स हैं उनके थ्रू निशाना बनाया गया है। सो वो जंग, वो मुजाहिदीन का हौसला जिसके बारे में कहा गया था कि ये विद इन डेज खत्म हो जाएगा, आज 372 दिनों के बाद भी जो मुजाहिदीन हैं वो एक नहीं बल्कि 18 ऑपरेशन 24 घंटों के अंदर ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ कर रहे हैं, और तारीखी सबक जो है वो पढ़ाया जा रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।